बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है पोटैटो वेफर्स की रेसिपी, पोटैटो चिप्स की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चले चलती है अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमने ये आलू ले लिए हैं, उनके हमने छिलके उतार लिए, इनको पानी में हमने डिप करके रख दिया था। उसके बाद हमने एक बाउल में पानी ले लेना है। जी हाँ, बाउल में हमने पानी ले लिया है और हमने ये कटर लिया है, हमने प्लेन कटर लेना है। इसके साथ हमने अपने आलूओं की कटिंग करनी है, हमने पोटैटो वेफर्स बनाने हैं। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं अपनी पोटैटो वेफर्स बनाने। तो उसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आप ये देखिए, हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह इसकी अच्छी सी शेप आती जा रही है। हमने इसको पानी में डिप करते जाना है। पानी के ऊपर कटर रखे हमने उसमें कटिंग करनी है इसकी, ताकि हमारे जो पोटैटो वेफर्स हैं वो हम पानी के अंदर डिप हो जाएं। तो इसी तरह बनाते जाएंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत कटिंग हो रही है इसकी। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको समझ आए कि हमने किस तरह किस स्टेप के साथ साथ ये हमने इसको रेडी किया है। तो जी हाँ, हमने बाकी के आलू भी हमने इस तरह काट लिए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त शेप आई और कितनी इनकी बारीकी देख लें। इतने होने चाहिए, ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक। आप देख लें। ये देखिए, अब हमने इसको 4 से 5 बार इसका पानी अच्छे से निकाल लिया था इसको। तो अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। पानी अब निकाल लेंगे इसमें से। थोड़ी देर रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, इसमें से पानी निकल जाए। तो जी हाँ, ये देखिए हम इसमें इसका पानी हमने सारा निकाल दिया है। अब इसको हमने 4 से 5 मिनट रख देना है और इसके बाद हमने इसको ड्राई करना है अपने पोटैटो वेफर्स को। तो इसके लिए हमने एक चादर ले लेनी है, उसके ऊपर हमने ये सारे वेफर्स फैला देने हैं। इस तरह हमने इसको फैलाते जाना है, एक एक रखते जाएंगे, ताकि इनको अच्छे से हमने ड्राई करना है। ये गीले नहीं होने चाहिए, हमें इनको अच्छे से ड्राई करना है। तो इसके लिए हमने एक एक इसको चादर के ऊपर फैला देना है। और हमने इसको आप चाहें तो उस धूप में भी रख सकते हैं, और आप अगर चाहें तो पंखे की हवा के नीचे भी इसको ड्राई कर सकते हैं। मैंने इसको पंखे की हवा के नीचे ड्राई किया है। तो इसको करीबन 1 घंटा लग गया था ड्राई होने में। तो इसी तरह हमने सारे आलू को फैला दिया है। इस तरह इसकी मदद से अच्छे से हमने इसको ड्राई कर लेना है। तकरीबन 1 घंटे के बाद इनकी कंडीशन इस तरह की हो गई है। ये हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं हमारे पोटैटो वेफर्स। अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे, सारे पोटैटो वेफर्स को इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद हम अपनी फ्राइंग की तरफ जाएंगे। तो जी हाँ, हमने सारे आलूओं को प्लेट में रख डाल लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने अपने घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डाल दिया था। और ऑयल का टेम्परेचर उतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, मीडियम टू लो होना चाहिए। ये देखिए, अब हम एक एक डालते जाएंगे इसमें और इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको मीडियम टू लो आंच के ऊपर फ्राई करना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गोल्डन भी ना हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जी हाँ, इसको हमने 7 से 8 मिनट पकाना है। इसमें फ्राई करना है ऑयल में। 7 से 8 मिनट तक इसको फ्राई करते जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही थी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जी हाँ, 7 से 8 मिनट के बाद इनकी कंडीशन इस तरह की होगी। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारे पोटैटो वेफर्स जो रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। आप अगर इसको ज़्यादा ब्राउन करना आप पसंद है तो आप इसको ब्राउन कर सकते हैं। अगर आपका लाइट कलर पसंद है तो लाइट में निकाल लें। तो अब हमने इसको निकाल लिया है। तो ये रही हमारी फाइनल लुक। अब आप इसके ऊपर नमक या चाट मसाला जो कुछ भी डालना चाहें इस पर डाल सकते हैं।
तो जी हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।